ममता के बागी गुट ने अमित शाह को दिया धोखा, बना ली नई पार्टी, अब घर वापसी की तैयारी। शाह का बिगाड़ा पूरा खेल। जहां क्या ममता बनर्जी से बगावत करने वाले गुट ने अब अमित शाह को ही तगड़ा झटका दे दिया। क्या बागी सांसदों ने नई पार्टी बनाकर बीजेपी से दूरी बनाने की तैयारी शुरू कर दी है? और क्या बागी गुट में मची इस नई हलचल से ममता बनर्जी के लिए घर वापसी की खुशखबरी आने वाली है? जहां सब कुछ आज की वीडियो में बताऊंगी, कैसे नया गुट बनाया जा रहा है, नाम बताऊंगी, क्या क्या हो रहा है वो अब बताऊंगी। सफाई दे रहे हैं काकोली घोष के अब बेटे जो है वो सफाई दे रहे हैं। और इसी बीच राहुल गांधी किस तरह से छात्रों के बीच, बच्चों के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं वो भी दिखाऊंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। जहां दोस्तों खबर है कि सुबह सुबह ममता बनर्जी के लिए बड़ी खबर सामने आ रही। खबर है कि ममता से बगावत करने वाले गुट के कमांडर ने शाह को बड़ा झटका दे दिया है। जहां दूसरी पार्टी बना ली है, घर वापसी की चर्चा भी अलग से यहां पर हो रही है। इसी पर हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए। इसी मुद्दे पर बंगाल में बड़ा खेल, टीएमसी के बागी सांसदों का ठिकाना बनी एनसीपीआई, रातों रात कैसे बन गई बहुजन। एक और हेडलाइन देखिए, बंगाल में सियासी हलचल बढ़ी, टीएमसी के बागी सांसदों का ठिकाना एनसीपीआई हुई अब बहुजन। हेडलाइन से आपको नाम यहां पर पता चल गया होगा, बहुजन है नाम। अब दोस्तों खबरें ये है कि बंगाल में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया और उस ट्विस्ट में दोस्तों पहले जिस अंदाज में, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व बंगाल में शाम दाम दंड भेद अपना करके ममता के टीएमसी को तोड़ करके 20 सांसदों को एनसीपीआई के साथ मिला दिया था, मगर अब उन 20 सांसदों में से 16 को अपने ऊपर लटकी हुई तलवार देकर सांसदी जाने का डर से अब देखा यहाँ पर ये हो रहा है आपने कि एनडीए से दूर होते जा रहे हैं। और दोस्तों अभी तक जो एनसीपीआई थी ना, वो दूसरी पार्टी बना रही है, बहुजन एनसीपीआई हो रही है, ये नाम है उस पार्टी का। आप देखिए, आपको तो पता ही है पार्टी को अभी तक संसद में मान्यता नहीं मिली है। बागी सांसदों के नाम के आगे अभी भी तृणमूल कांग्रेस लिखा जा रहा है। ऐसे में बागी सांसद अब विकल्प की तलाश कर रहे हैं। जरा रिपोर्ट स्क्रीन पर देखिए। ऐसे में एनसीपीआई की जगह बहुजन एनसीपीआई की बात सामने आ रही है। सांसद काकोली घोष दस्तीदार के बेटे बैद्यनाथ घोष दस्तीदार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लोगों से इस पार्टी में शामिल होने की अपील की। आगे देखिए लिखा है रिपोर्ट में कि बहुजन एनसीपीआई में दलितों, मुसलमानों, आदिवासियों, ओबीसी को बहुजन एनसीपीआई में शामिल होने का न्योता दिया गया है। संपर्क के लिए एक फोन नंबर भी दिया गया है। पोस्ट में कहा गया है कि पार्टी के सभी पदों पर दलितों, मोस्ट बैकवर्ड क्लास, महादलितों, मतुआ और नाम शूद्रों के लिए 25% रिप्रेजेंटेशन पक्का करने का फैसला किया गया। रिपोर्ट आपने देखा, मामला भी आपको समझ आ पर आ गया होगा। अब दोस्तों बंगाल को कवर करने वाले पत्रकार हो, देश के बुद्धिजीवी हो, या दिल्ली में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर टीवी चैनलों पर बैठने वाले लोग, ये सभी यही कह रहे हैं कि दरअसल आने वाले दिनों में हालात के मद्देनजर बागियों ने भी अपने नफा नुकसान गुणा गणित को देख के, बीजेपी की इस वक्त की सिकुड़ती हुई जमीन को देख के अब नया प्लान तैयार कर लिया है। और ना सिर्फ कर लिया है बल्कि उस प्लान पर अमल करना भी शुरू कर दिया। मतलब ममता के बागी गुट के 20 सांसदों में से 3 ने जो पहली बगावत की थी, आपको याद होगा, अब बाकी बच्चे 17 में से एक और ने भी अलग असुर यहाँ पर अपनाया था। अब बच्चे हैं 16, तो अब 16 ने कुछ अलग अंदाज अपना लिया और यहीं से कहा जा रहा है कि बागियों में बगावत हो गई है। काकोली घोष ने शाह को यहाँ पर गच्चा दे दिया है, ये कहा जा रहा है। देखिए जैसे ही ये खबर यहाँ पर लगी, रिपोर्ट आए, वैसे ही इस मुद्दे पर बैकफुट पर पहुंचे बागी गुट वाले दल के नेता काकोली घोष दस्तेदार के बेटे, वो सफाई देने के लिए आ गए, मजबूर हो गए। जरा रिपोर्ट देखिए स्क्रीन पर। काकोली घोष दस्तेदार के बेटे ने सफाई देते हुए कहा कि कोई अलग पार्टी नहीं है बल्कि एक विंग या ट्रस्ट है जो समाज के कमजोर वर्गों के लिए काम करेगा। इसमें कंप्यूटर देने से लेकर सामाजिक सेवा तक की पहल शामिल है। बहुजन एनसीपीआई नाम से पोस्ट होने के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या पार्टी के भीतर असहमति बढ़ रही है।
रिपोर्ट आप देख चुके हैं, किस तरह से यहाँ पर सफाई दी जा रही वो भी आप देख चुके हैं। मतलब कि मुसलमानों को इससे जोड़ के एक संदेश और संकेत देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। दोस्तों यही बिंदु दरअसल दिल्ली को हिलाए हुए है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि कोई ट्रस्ट या एमपी पर्सनल इनिशिएटिव पर काम कर सकता है क्या, ये सवाल बनता है। लेकिन जब से बहुजन एनसीपीआई पार्टी पोस्ट कर रही है, देश के बुद्धिजीवी ये कहने लगे हैं कि बागी गुट की पार्टी एनसीपीआई के अंदर बगावत हो चुकी है, सभी अलग अलग अपना गुट अपना चुके हैं। दरअसल दोस्तों आपने देखा है कैसे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद शाह ने ममता की टीएमसी को तोड़कर दो फाड़ कर दिए थे, 20 लोकसभा सांसदों को अलग गुट बनाकर एनसीपीआई में शामिल करा दिया था। लेकिन उस पार्टी एनसीपीआई को अभी तक संसद में मान्यता नहीं मिली है, संसद में उस पार्टी की कोई हैसियत नहीं है। अभी भी ये जो सारे के सारी 20 के 20 बागी हैं, ये ममता बनर्जी के टीएमसी के सांसद ही कहलाए जाते हैं, उसी नाम से ही जाने जाते हैं। बागी सांसदों के नाम के आगे अभी भी टीएमसी ही लिखा जाता है। ऐसे में बागी सांसद अब विकल्प की तलाश कर रहे हैं। खबरें हैं कि जब से बागी गुट में 3 सांसदों ने बगावत करके बीजेपी या कहूं मैं कि एनडीए से खुद को अलग होने का ऐलान कर दिया है, इसके बाद एक और सांसद ने कुछ ऐसा ही संकेत दिया। मतलब 20 में से 4 सांसदों के अलग सुर अपनाने के बाद अब 16 सांसदों की सांसदी पर तलवार यहां पर लटक चुकी थी। और माना यहां पर यह जा रहा है कि अगर उनको लोकसभा में मान्यता मिलती होती तो अभी तक लोकसभा स्पीकर बिरला उनके पक्ष में फैसला दे चुके होते अगर मान्यता देनी होती। मगर ना तो तथ्य है, ना तो फैक्ट है, ना तो दस्तावेज है, अभी भी ऐसा नहीं हुआ। अभी भी मान्यता नहीं दे पा रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर ओम बिरला। अब दोस्तों इसीलिए अब काकुली घोष एनसीपीआई की जगह बहुजन एनसीपीआई की बात कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। मतलब बात अब बिगड़ चुकी है, बागियों के भीतर बगावत के बाद मामला हाथ से फिसल रहा है। इसी के बाद जो है सांसद काकुली घोष दस्तेदार जो कि बागी गुट का खुद को कमांडर मान रही थी, उनको मोदी शाह केंद्र में मंत्री बनाने का हसीन सपना दिखा रहे थे, 2 मंत्री पद देने की बात कर रहे थे। उनके बेटे बैनाथ घोष दस्तेदार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लोगों से अब बहुजन एनसीपीआई में शामिल होने की अपील करनी शुरू कर दी है। काकुली गुट अब बहुजन एनसीपीआई में दलितों, मुसलमानों, आदिवासियों, ओबीसी को बहुजन एनसीपीआई में शामिल होने का न्योता दिया गया है और यहाँ तक कि एक फोन नंबर भी बकायदा जारी कर दिया गया। रिपोर्ट मैंने आपको पहले ही दिखा दी थी। इस पोस्ट में कहा गया कि पार्टी के सभी पद पर दलितों, मोस्ट बैकवर्ड क्लास, महादलितों सभी को यहाँ पर जो है पक्का करने का फैसला किया गया। 25% रिजर्वेशन की बात भी यहाँ पर की गई है। अब सवाल फिर से वही है कि आखिर क्यों जरूरत पड़ रही है इसकी अचानक। क्या मोदी शाह को जिस तरह से राहुल गांधी ने पूरे देश के आंदोलन ने बैकफुट पर लाया है, क्या इसीलिए लोग अब जो है मोदी शाह को धोखा दे रहे हैं हर किसी की तरह, क्योंकि बगावत तो हो ही रही है। खैर दोस्तों इसी बीच बता दो राहुल गांधी की पुणे कार्यक्रम भी जो है काफी चर्चा में वो कार्यक्रम है। कहा जा रहा है कि वहां की भीड़ देखकर सत्ता में बैठे जो लोग हैं वो घबराए हुए हैं। इस बार बता दो खास उन्होंने लड़कियों के लिए छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया था, वो सब बातें जो शायद ही कोई नेता करता हो इस देश में, वो मुद्दा उन्होंने वहां पर उठाया, राहुल गांधी ने उठाया। जरा वो वीडियो उनका देख लीजिए। The biggest strength of this country is the fact that our women should be independent, should stand for themselves, should believe in themselves. You belong to nobody. You do not belong to anybody except yourself. You have a relationship with your father. You have a relationship with your brother. You have a relationship with your husband. You have a relationship with your son. But you do not belong to them. You belong to yourself. देखा दोस्तों आपने, साफ उन्होंने कहा कि वुमेन डोंट बिलोंग टू एनीबडी एक्सेप्ट देमसेल्व्स। आपने यहाँ पर लाइन देखी किस तरह से इन्होंने कहा कि आप लोग सिर्फ अपने लिए बिलोंग करती है। खैर दोस्तों फिलहाल तो हर तरफ से मोदी सरकार को झटके ही मिल रहे हैं, इस बार का झटका उन्हीं जो है बागियों ने दे दिया है। तो दोस्तों कुल मिलाकर तस्वीर यहाँ पर यह है कि ममता बनर्जी के लिए सुबह सुबह ये एक बड़ी राजनीतिक खुशखबरी बन सकती है। जो बागी गुट को लेकर टीएमसी के लिए बड़ी चुनौती की बात की जा रही थी, अब उसी गुट के
भीतर नई पार्टी, नए नाम और अलग रास्ते की चर्चा शुरू हो गई है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या ममता बनर्जी से बगावत करने वाले सांसद अब अमित शाह का साथ छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं? क्या बागियों के भीतर बगावत ने ममता के लिए घर वापसी के रास्ते खोल दिए हैं? और क्या बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी का खेला होने वाला है? आपको क्या लगता है, क्या ये ममता बनर्जी के लिए बैठे बिठाए सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।